Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing Mathematics of Class 7th. Continue with Chapter 1st, Integers. In Chapter 1st, Integers. Integers में क्या है? हमने 6th क्लास में किया है कि इंटीजर्स में प्लस के माइनस की वैल्यू ज़ीरो, जैसे कि कोई भी हमारे पास ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर, 1 से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, पर जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आए वो सारी क्या होती है? इंटीजर्स। एक्सरसाइज 1.1 फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या गिवन है कि एक दिन का हमारे पास अलग अलग जगहों का टेम्परेचर गिवन है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। ये नंबर लाइन है। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ये सब का टेम्परेचर गिवन है हमें। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये कहा है कि जो प्लेसेस इसके ऊपर मार्क डाउन का टेम्परेचर लिखो। सबसे पहले है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति है -5 और -10 के बीच में है, मतलब -5, -6, -7, -8, तो यानी लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। फिर है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर 0 और -5 के बीच में है, तो यानी कि क्या होगा? 0, -1, -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर है हमारे पास शिमला। शिमला का क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस। फिर है हमारे पास ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर क्या है? 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। फिर है हमारे पास बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया? ये टेबल ड्रॉ कर ली, नेम ऑफ प्लेसेस और टेम्परेचर। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड बी पार्ट में हमें गिवन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ये कहा है कि ऊपर जो हमने टेबल बनाई है इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो निकालना है। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है 22 डिग्री और कोल्डेस्ट का है -8 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ये क्या है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस बताना है। तो क्या आएगा? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति है हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, तो 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डी पार्ट, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature of Srinagar? ये कहा है कि अगर हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला दोनों का इकट्ठा लेते हैं तो श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को इकट्ठा मतलब प्लस। अब प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जबकि टेम्परेचर ऑफ शिमला है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये टेम्परेचर जो है दोनों का शिमला से कम है? तो आंसर आएगा यस। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला का जो है वो श्रीनगर से भी कम है, तो आएगा नो। The temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla but not less than the temperature of Srinagar.
क्योंकि दोनों का सम है 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो। In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answer। ये क्या है कि एक क्विज है, उसमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स। इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, जैक के 5 राउंड के स्कोर्स गिवन है 25, -5, -10, 15 एंड 10। वट वाज हिज टोटल एट एंड, तो लास्ट में उसका टोटल क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या है, गिवन स्कोर्स आर, स्कोर गिवन है 25, -5, -10, 15 और 10। तो सबसे पहले हम करेक्ट आंसर्स के मार्क्स प्लस कर लेते हैं। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, एक है 25, एक है 15 और एक है 10। तो इन तीनों को प्लस कर लिया, हमारे पास आ जाएगा 50। फिर मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए आ जाएगा -5, -10, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है टोटल मार्क्स गिवन एट एंड, लास्ट में कितने मार्क्स हैं, तो क्या आएगा 50 + -15, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 35। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ये क्या है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। वट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो कम होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया ट्यूसडे को श्रीनगर का। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर था वो वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो टेम्परेचर जो है वो वेडनेसडे को क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे को हमारे पास क्या टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि जो 2 डिग्री सेल्सियस वो कम हुआ, ड्रॉप्ड हुआ, तो हमने -2 कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। तो फिर टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे था -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को कितना हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? ये क्या है कि एक प्लेन जो है वो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, ये एक सबमरीन के बिल्कुल ऊपर है। जो सबमरीन है वो सी लेवल के 1200 मीटर नीचे फ्लोट कर रही है, बह रही है। तो हमने दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बताना है कि प्लेन और सबमरीन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ द सबमरीन क्योंकि वो पानी के अंडर बिलो फ्लोट कर रही है, तो डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है -1200 मीटर। तो हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम 5000 माइनस -1200, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा 6200 मीटर। देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the
रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ये क्या है कि मोहन ने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, अगले दिन उसमें से 1642 रुपीज़ निकाल लिए, तो जो अमाउंट उसने निकाली उसको हम नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमने जमा कराई उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, और बैलेंस मतलब पैसे निकालने के बाद उसके अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना होगा ये भी बताना है। तो सबसे पहले द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है कि जो पैसे हम जमा कराएंगे उसको हम पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे। तो क्या लेंगे, 2000 रुपीज़। अमाउंट विड्रॉल कितनी थी, 1642, जितने रुपीज़ उसने निकाल ले। तो बैलेंस ऑन द अकाउंट, अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया, 2000 में से हम माइनस कर देंगे 1642 रुपीज़, तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 358 रुपीज़। देयरफॉर द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल कितना हो गया हमारे पास, ₹358।